Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 43. So here the question is, an ion with mass number 37 possesses 1 unit of negative charge. If the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons, find the symbol of the ion. क्या करना है बेटा? देखो, सबसे पहले तो देखेंगे कि आपको गिवन क्या है. आपको दिया है बेटा मास नंबर इज इक्वल्स टू 37 और क्या दिया है कि इसके ऊपर है एक नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके, तो -1 लिख लेंगे यहां पर ताकि हमें याद रहे. इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन. ओके, तो हम यहां पर बेटा लेट कर लेते हैं कि लेट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आयन में वो कितने हैं बेटा? वो है x, राइट? तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स. तो कितना हो जाएगा? x प्लस 11.1% ऑफ x. सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा. x प्लस 11.1 डिवाइड बाय 100 इंटू x. कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 0.111x. ऐड कर लो 1.111x. ये क्या आया बेटा? दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? देखो, जो आपका आयन है उस पे है -1 का चार्ज. तो अगर -1 का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए बेटा? एक ज्यादा होना चाहिए. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए x -1. क्या है हमें समझ आया? ओके, अब क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको बताना है सिंबल ऑफ आयन. देखो बेटा, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर. मास नंबर कितना है? 37. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बेटा? x -1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए? 1.111x इज इक्वल्स टू 37. ये जो x -1 वाला -1 है उसको ले जाओ दूसरी तरफ तो हो जाएगा +1. तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1.111x इज इक्वल्स टू 38. ओके, इधर इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2.111x इज इक्वल्स टू 38. x कितना आ जाएगा? 38 डिवाइड बाय 2.111 विच इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 18. ठीक है, अब x की वैल्यू आई 18. आपसे पूछा क्या है? आपको बताना है सिंबल ऑफ द आयन. तो पहले हम यहां पर देख लेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे. x हमने माना था बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए बेटा? 18. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? x -1, दैट इज 18 - 1 विच इज इक्वल्स टू 17. ओके, अब आपको बताना है यहाँ पर सिंबल ऑफ आयन. प्रोटॉन्स है 17, ये क्या है? एटॉमिक नंबर. 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा? क्लोरीन का. तो यहाँ पर आएगा क्लोरीन. एटॉमिक नंबर 17 यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और मास नंबर कितना है बेटा? मास नंबर तो आपको दिया हुआ था 37. और अभी भी ये सही नहीं है बेटा, क्योंकि आपको दिया है आयन है जिस पर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1. क्लियर? बात समझ आई? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसको आप कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद. जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 42, वो भी ऐसा सा ही क्वेश्चन है, और जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44, वो भी ऐसा ही होगा. ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आप एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा. ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.